आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा तनुजा ततराड़ी MBBS। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTH TV। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आप सभी को जनपद पिथौरागढ़ स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज सीमांत जनपद पिथौरागढ़ 64 वर्ष का हो गया है। आज ही के दिन 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग होकर एक अलग जनपद के तौर पर पिथौरागढ़ अस्तित्व में आया था। आज LSM PG कॉलेज के टैगोर गार्डन में पहली मंजिल संस्थान द्वारा पिथौरागढ़ जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों ने पिथौरागढ़ के इतिहास पर प्रकाश डाला। जनपद पिथौरागढ़ को इन 64 वर्षों में यहाँ के युवा किस तरह देखते हैं, आइए सुनते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंटल एरियाज़ देखे हैं पिथौरागढ़ में। ये भले ही संस्कृति के बेसिस पे हो, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पे हो। हमने देखा है कि यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हॉस्पिटल है हमारे पास, शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेजेस भी बहुत अच्छी से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है वो हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अभी भी लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर ज़्यादा जाते हैं, तो पिथौरागढ़ में कुछ और अच्छे कॉलेजेस खुल सकते हैं जहाँ पे हम नई नई स्ट्रीम को इन्वॉल्व करें या फिर इंक्लूड करें, जिससे यूथ को थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। उसके अलावा हमने देखा है कि पिथौरागढ़ से बहुत सारे लोग आर्मी और स्पेशली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उसमें बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जैसा जोश युवाओं का फोर्सेस के टुवर्ड्स है, वैसे ही और क्षेत्रों में भी अच्छी से क्योंकि मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने को इस पहाड़ के प्रतिनिधि के तौर पर और अपने पहाड़ को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप पर देखता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ से बहुत सारे ऐसे लोग सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक निकले हैं, तो वो निसंदेह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस कड़ी में दो चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो पिथौरागढ़ में काफ़ी अच्छे से हुई हैं, शिक्षा और रोजगार। मैंने देखा है कि शिक्षा में काफ़ी रुझान बढ़ा है लोगों का, और रोजगार के क्षेत्र में स्वरोजगार काफ़ी तेज़ी से हुआ है। जैसे मेरा गांव है सतगढ़, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार अपनाते हैं और खुद रोजगार करते हैं और दूसरों को भी रोजगार देते हैं। अगर इतने सालों के सफ़र को देखा जाए तो डेफिनेटली डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों में हुआ है। जैसे हमने देखा कि अभी हमारा हवाई अड्डा खुला है खुद का, ऑल वेदर रोड बन रही है यहाँ पे, और दूर दूर तक ऐसे गांव है। जैसे मैं अपने खुद के गांव का अगर उदाहरण लूँ तो कुछ समय पहले तक वहाँ सड़क नहीं थी, 2-3 गाँव क्रॉस करके हमें फिर अपने गाँव पहुँचना पड़ता था। और बहुत लोग हमारे गाँव से फ़ौज में भी थे, जैसे मेरे पिताजी थे, वो छुट्टी आते थे तो उन्होंने कभी कभी देर में पहुँचने की वजह से कहीं बीच में ही रुकना पड़ता था। बट अगर हम देखें अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जिस वजह से बहुत दूर दूर तक भी सड़कें पहुँच गई हैं, हमारे गाँव तक भी सड़क पहुंची है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। गांव तो हम जानते हैं कि पूरे भारत की एक ऐसी इकाई है या फिर एक ऐसा अंग है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके विकास की बात करें तो वो अभी भी बहुत कम हुआ है। गांव में स्कूल नहीं है, हम देख रहे हैं कि बहुत सब पलायन हो रहा है गाँव से। मेरे खुद के गाँव में अब लोग बहुत कम बचे हैं, खेत पूरे बंजर हो चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि पलायन बहुत ज़्यादा है। और मेन मुद्दा पलायन का यही है कि वहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा का कोई स्रोत नहीं है। वहाँ 1-2 स्कूल जो हुआ करते थे वो भी अब बंद पड़े हुए हैं। और आज के टाइम पे बेटर फैसिलिटीज़ क्योंकि मेन टाउन पे है, जिस वजह से ज़्यादा पलायन हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इतने सालों के सफ़र में डेफिनेटली डेवलपमेंट तो हुआ है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें डेवलपमेंट की अभी बहुत ज़रूरत है। पिथौरागढ़ जनपद के अभी भी सीमांत क्षेत्र के जो है अभी जो है विकास पूरी तरह से गाँव तक नहीं पहुँच पाया है। जैसे हमारा बरम कनार का गांव का मामला है, वहाँ अभी आज भी 17 किलोमीटर लोग पैदल चलकर जा रहे हैं, और जो वहाँ पे लोग बीमार हो जाते हैं डोली के सहारे, तो उनको जो है मुख्य मार्ग तक लाना पड़ता है। नामिक का एरिया है और हमारा मल्ला जोहार का एरिया है, तो कई ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है और नेटवर्क है, वो नहीं पहुँच पाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सीमांत क्षेत्र
के जो विकास जो अभी भी विकास की पटरी जो पहिया जो है अधूरी है, रुकी पड़ी है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हर एक गांव को मोटर मार्ग है और स्वास्थ्य है और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे कोई विकास नहीं है क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे सबसे मेन हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉस्पिटलाइज मतलब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कुछ भी नहीं है इधर। हमारा धारचूला देखते हैं और हमारा जो बलवाकोट ब्लॉक है हमारा, और यहाँ पे किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा सबसे पहले हमारा पिथौरागढ़ में हमें ट्रांसफर रिफर करा जाता है। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। तोलिया जी कहां से आ रहे हैं? पांडे जी आयरिश टावर पर सेल लगी है। ब्रांडेड कपड़े बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं। अच्छा जी, मैं भी अपने परिवार के साथ जाता हूं। सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुरना के छात्र जयेश व कुशल सिंह राठौड़ ने प्रेमा जगाती स्कूल नैनीताल की कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में 14वां व 21वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं विद्यालय की छात्रा ऋषिका मेहता विद्या ज्ञान विद्यालय के लिए चयनित हुई है। इसके अलावा कुशल सिंह राठौड़ ने प्रदेश स्तर की मैथ्स विजार्ड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र जोशी ने सभी सफल बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ नगर मुख्यालय में महिला शौचालयों की खराब स्थिति से नाराज महिलाओं ने आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुकेश पंत के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी रीना जोशी ने नगर पालिका को सिलथाम और गांधी चौक सहित सभी महिला शौचालयों को सही करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एलएसएम कैंपस पिथौरागढ़ के छात्र संघ द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस दौरान 23 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। नगर पिथौरागढ़ के कासनी निवासी शौर्य चक्र विजेता शहीद उर्वा दत्त की 26वीं पुण्यतिथि पर आज पूर्व सैनिक संगठन द्वारा शहीद के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें याद किया गया। हल्द्वानी हिंसा का वांटेड आरोपी अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। उत्तराखंड पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। श्रीनगर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है दोनों आरोपी सगे भाई हैं। देहरादून में साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं एसबीआई के अधिकारी को साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में अच्छी कमाई का लालच देकर 68 लाख रुपए ठग लिए। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। अब AI 5G प्ले ग्रुप भी प्रारंभ। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।